क्या? हाँ प्रतीक भैया तो है। बीजेपी। बीजेपी किनका जीत हुआ? बच्चा बाबू का वोट और पासवान जी का वोट अलग अलग जा रहा है। अलग अलग नहीं जा रहा। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ हम लोग बढ़िया है, ये है यहाँ। हाँ यस, हम लोग राष्ट्रवादी है, राष्ट्र के लिए सोचते हैं। मोदी मोदी। क्या बात? बात दरअसल ये था कि हमको वहाँ दिल्ली में परेशानी हो रही तो हम कहा चले आए यहाँ घूम जाए आके। नहीं, क्या किस बात के लिए घूम रहे हैं? किस बात के लिए घूम रहे हैं? क्या चीज का प्रचार? पगला गए हैं। अच्छा, पगला गए। हाँ तो हम कहे चलो घूमा जाए, तो वो घूमने लगे। तो घूमते घूमते मिथिलांचल आ गए तो देखा यहाँ हमसे ज्यादा बड़े वाले हैं। कौन? यहाँ तो सब है। अच्छा है, पहले अतिथि देवो भव, हम आपको खिलाएंगे। छोटा सा जूठा नहीं दीजिए। जूठा नहीं है भाई, कैसे आप जूठा समझ रहे हैं? सबरी का बैर जूठा था। अच्छा। सबरी का बैर जूठा था। छोटा लेना प्रसाद के नाम तक नवरात्रा है। मिठाई भरी पान। कौन भरी पान? मिठास भरी पान, मिथिला का पान। पान माछ मखान, यही तो यहाँ का है प्रसिद्ध। फिर शाम को माछ खिलाओगे? माछ निश्चित, मछली का तो अड्डे है। अड्डा है तो इसलिए ना एगो पार्टी यहाँ का निकला था, वो बोला था माछ भात खाएंगे। और क्या, हरि का गुण गाएंगे। माछ भात खाएंगे, हरि का गुण गाएंगे। हाँ जी। देश के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले हमारे भैया जी का दरभंगा की धरती पर स्वागत। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत। यह चुनाव विकास वर्सेज कारावास का चुनाव है, जिसमें जनता तय करेगी कि विकास के साथ रहना है या कारावास वाले का या कारावास जाने वालों का साथ रहना है। जनता ने विकास को चुना है। बिहार में महाठगबंधन जो हुआ है, उसके अंदर आजकल लठबंधन चल रहा है। अप्पा जी दही चूड़ा। अब जब दरभंगा में है तो दरभंगा की तरह रहिए। अजी अब उस तरह कैसे रहेंगे कि जैसे नफासत के साथ चाय पी रहे हैं? ना पाजी, अब तो ऐसे है तो बड़ा ऐसे ही रहिए। नमस्कार साहब। हाँ गोपाल जी। जी। तो चुनाव भी लड़ा जा रहा है जी, और आपके यहाँ जब आए तो दही चूड़ा भी ये चल रहा है। जी। क्या बात है। क्या तो ये खास है मिथिला की। जी, मिथिला की चूड़ा दही नामी है। यहाँ का भोजन लोग सवेर में भी करते हैं, दोपहर भी करते हैं और रात भी करते हैं। और इससे ये जो है चूड़ा दही पेट में ठंडा रहता है। लोगों का पेट गर्मी में ये और फायदेमंद रहता है। दिमाग ठंडा रहता है। दिमाग भी ठंडा रहता है। ये क्या बात है। दिमाग बहुत जरूरी है ठंडा रहना। जी। अच्छा ये बताइए गोपाल जी, जी। जब हम देश भर में घूमते हैं जी, तो लोग कहते हैं कि भाई मिथिला का जो आदमी है खाने में जो है उसका कोई जोड़ नहीं है। जी। जितना दे उतना खा जाता है। जी। ये सही है क्या? निश्चित, मिथिला के लोग हैं। जितना यहाँ का व्यंजन है वो पूरे देश और पूरे विश्व में मिथिला का रहन सहन भोजन ये कहीं पर आपको नहीं मिलेगा। ये तो जगत जननी सीता की धरती पर आपको सब कुछ मिलने वाला है और मिलेगा। क्या बात है। तो सीता जी की भूमि है ये सीता की भूमि है। जी। बाबा जी सीताराम वाला है मामला यहाँ। जी। अच्छा ये जो मैं कह रहा था खाने के मामले में सुनते हैं 100, 150, 200, 250, 300 रसगुल्ला खा जाते हैं। बात सही है गलत है? यहाँ पर 500 लोग रसगुल्ला खाते हैं। 500 रसगुल्ला। 14 किलो का खस्सी अकेला खाते हैं। खस्सी मतलब बकरा। जी। कितने किलो का? 14 किलो का एक बकरा एक व्यक्ति खा जाते हैं यहाँ पर। तो पचा जाता है। जी। 14 किलो का खस्सी मतलब बकरा आदमी पचा जाता है। ये तो है। इसलिए कि हालांकि ऐसे कम व्यक्ति हैं जो इस तरह से। नहीं बाबूजी शर्माइए नहीं बाबूजी। अरे हैं और सब खा पीने के बाद रसगुल्ला 100, 150 खा जाता है। जी। कितना खा सकते हैं आप? हम नहीं खा सकते हैं। कितना खा सकते हैं? हम 10 खा सकते हैं। 10 खा लेंगे। देखिए आपके चूड़ा में चीनी भी है, नमक भी है, दोनों चीजें हैं। अचार भी है, हरी मिर्च भी है। जी। तो अब कुछ तीखा हो जाए। खाइए मिर्चा खाइए। जी अब तीखा हो जाए। तो अखबार हमने खोला देखे सामने सुबह यूपीए की चेयरपर्सन जो है सोनिया गांधी जी कह रही हैं कि जिन्हें देश की विविधता स्वीकार नहीं
अस्वीकार है वो देशभक्त नहीं ये कहा जा रहा है, वही कह रही है। यानी जो विविधता है इस देश की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब, वो स्वीकार नहीं। सोनिया जी को चूंकि इटली इनको याद, हमको लगता है प्रेम है इटली से, ये तो भारत को समझ नहीं पा रहे हैं, हिंदुस्तान को ही समझ नहीं पा रहे हैं। भारत को कौन समझेगा? जिसको समझ है, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विद्यार्थी परिषद के हम लोग कार्यकर्ता रहे हैं। भाई वो यहाँ की आई, बहू बन के आई, इतने बरस हो गए, बेटा हो गए, बेटी हो गई। जो भारत को टुकड़े टुकड़े में बांटेगा, अच्छा, उसके पक्षधारी होंगे। जो भारत में हिंदू मुस्लिम कराने वाला कोई है, तो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में तो कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, उसके पक्षधारी होंगे। नहीं, वही कह रहे हैं, आप ही लोग हैं जो करा रहे हैं। नहीं, हमको दिखा दे ना कहीं पर ऐसा यदि हुआ है अटल जी के सरकार में या नरेंद्र भाई मोदी के सरकार में या फिर 16 राज्य में मेरा सरकार है। कि बेगूसराय में जो चुनाव लड़ रहे हैं वो पूरे 5 साल हिंदू मुसलमान ही कहते रहे। हमारे मोदी जी सबका साथ सबका विकास के लाइन पर चल रहे हैं। यदि कोई काम करते हैं तो सबके लिए वो काम होता है। सोनिया जी कह रही हैं कि देशभक्ति की एक नई परिभाषा आप समझा रहे हैं। देशभक्ति की परिभाषा सोनिया जी से हिंदुस्तान के लोग नहीं सीखेंगे। करिए, जो देश की आत्मा है ना, वो कह रही हैं सोनिया जी कि देश की जो आत्मा उसको आप कुचल रहे हैं। वही तो विषय हम भी न कह रहे हैं। सोनिया तो जी, सही कौन कह रहा है? सोनिया जी हिंदुस्तान को समझ नहीं रही है। राहुल जी कहते हैं हम आलू का मशीन से सोना उपजा देंगे। उनको आलू और अलहुआ यदि हम रख दें, मिथिला में अलहुआ भी होता है, तो आलू अलहुआ रख देंगे तो पहचान नहीं पाएंगे आलू है कि अलहुआ है। गेहूं और यदि जौ और गेहूं रख दें तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा। तो नहीं, राहुल जी कुर्ता फाड़ करके गरीबी दिखा रहे हैं। संस्कृति को बचाने के लिए इस पाग पर प्रधानमंत्री डाक टिकट जारी किए हैं। और प्रधानमंत्री जब मैथिली में जनकपुर में भाषण दिए तो लगा जो मिथिला का असली बेटा तो नरेंद्र भाई मोदी ही है। प्रियंका जी की धर्म जाति की बात करने वाले जो भड़का रहे उनकी बातों में ना आए, पार्टियों का अंतर समझे। हमारी पार्टी और बीजेपी का पार्टी का अंतर समझे। सब समझ रहा है। इस बार मुस्लिम, हम अभी गए हैं अपने क्षेत्र में, हमको लगता है 30% मुस्लिम रोड पर आ गया है गोपाल जी के लिए। यही हाल हर पूरे देश का चल रहा है। हवा मुस्लिम हिंदू मुस्लिम सब सारा का सारा विषय खत्म होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी को समस्त देशवासी मान लिया। 56 इंची से 76 इंची का सीना इन्होंने दिखा दिया जी। अच्छा, एक चीज और तय हो गई, गिनती बढ़ा सकता है यहाँ का आदमी। 70 72 कर दिया, 76 हो गया। बांधता है तो दूसरा वाला हाथ ही नहीं लगाता, कहाँ तक जाएगा। 56 से 72 कर दिए आपको। 76 बहरहाल बहुत मजा आया भाई आज आपसे। और ये जो चीनी के साथ नमक, अचार और मिर्चा का मजा था, फिजा बांध दी आपने और बहुत अच्छा लगा मुझे भाई। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत मजा आया। और ये बातचीत का सिलसिला बाजी आगे चलेंगे। वो गली पतली उधर है, आप उधर चलो, मैं भी आता हूँ। बस जूते पहन लूं बाजी, इतना तो टाइम दोगे ना, बस पहना चला। दरभंगा का सांसद कैसा हो? दरभंगा का सांसद लस्सी जी सरकार, ये लस्सी है। ये शुद्ध दही, दूध का दही बनता है, उससे लस्सी तैयार होकर लोगों को ठंडाई पिलाया जाता है। यहाँ जाड़ा गर्मी दोनों में लस्सी के आदी है लोग। लस्सी के बिना चैन से नहीं रहेंगे। 12 बजे रात तक लोग यहाँ आते रहते हैं और लस्सी का आनंद लेते हैं। अच्छा जी, लॉन्ग लाइफ का राज है इसमें, इसीलिए लोग इस पर टूट का राज है इसमें। लॉन्ग लाइफ, जिंदगी को लंबा ले जाने का रास्ता है इसमें, लस्सी में। जी अच्छा जी, करामाती लस्सी है। करामाती लस्सी है। इसको पीने से लॉन्ग लाइफ, लोग लंबी जिंदगी जीते हैं। लॉन्ग लाइफ जी। अच्छा, बड़े बड़े पहलवान दूध दही खा के मस्त रहते थे, 100 बरस जीते थे। देखो ये हमारे साथ एक पहलवान आया है, कैमरे के पीछे है। खुशी की बात है। बाजी है हमारे, भी स्वागत करूंगा।
बार आप कैमरामैन को बताते हैं। अच्छा, कैमरामैन फंसा देते हैं। बार आप कैमरामैन को बताते हैं। हाँ, आपका भी स्वागत हम करेंगे। अच्छा, अब पीने के बाद आप बोलेंगे। गजब लस्सी है भाई पाजी, जिंदगी का राज है। अरे मेवा अरे गजब है। और भी पड़ेगा इसमें बहुत कुछ। अच्छा, और भी पड़ेगा। अच्छा, तो कौन कौन चीज डालोगे इसमें? सोनो श्रृंगार होता है यहाँ। है जी सर, देखते जाइए। लस्सी का क्या होता है? श्रृंगार होता है, 16 श्रृंगार होता है। आप देखते जाइए क्या देखते हैं। का क्या रहेगा? वोट तो बहुत अच्छा है सर। यहाँ से बिंदास अब्दुल बारी सिद्दीकी निकल रहे हैं। अच्छा, बिंदास, कहीं कोई रोक टोक नहीं है। आरजेडी। हाँ, ये मिथिला के गौरव है ना। ऐसा नेता पूरे मिथिला में नहीं है। मिथिला का मान और सम्मान अब्दुल बारी सिद्दीकी है। यहाँ का एक ही नारा है, एक ही नारा, एक ही गीत, भारी बहुमत से होगी जीत। तो वो सुना 2 लोग लड़ गए यहाँ पे। वो सब बेकार है, वो सब कहीं भी अफवाह है, कोई हकीकत नहीं है। जमीनी स्तर पर सभी ठोक नहीं है। इसको विकास पुरुष से नाम से जाना जाता है। ये विकास पुरुष है, ये विकास पुरुष। सबका पारी पारी इस बार अब्दुल बारी का पारी है। हाँ, यहाँ वो मंत्री रहे, कौन? अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब विधायक रहे 7 मरतबा, लेकिन यहाँ जो है तो कोई न खेल मैदान हुआ। 3 साल शायद खेल मंत्री भी रह चुके हैं। बेनीपुर में स्टेडियम बना है ना। विधानसभा 81 में स्टेडियम नहीं है। यहाँ सर बनने ही वाला है। रोड देखिए, ये 4 लेन चालू हो गया है। जिस विधानसभा सर 2010 में बना है। कॉलेज भी पास है, जगह नहीं हो जहाँ से स्टूडेंट के हित के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। सही में कुछ नहीं के हित के लिए करते तो युवा शक्ति एक होकर उनको विजय करो। बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है इसमें। कमी है यहाँ। उच्च शिक्षण संस्थान अब तक नहीं है। इतने बार जीते लेकिन एक उच्च संस्थान 6 बार बने हैं, लेकिन 6 बार में अभी तक देखिए। बीजेपी वाले हिंदू मुसलमान बांटने का काम करते हैं। इसीलिए हम लोग जब मन बनाए हुए ब्राह्मणों से, ब्राह्मण में कम से कम 10,000 वोट घनश्यामपुर विधानसभा से मिलने वाला है, अलीनगर विधानसभा से। अब कम से कम 2 लाख से ज्यादा वोट से जीतेंगे। मुद्दे पे बात करिए, मुद्दे पे, जाति धर्म नहीं। सबसे पहले जरूरी है विकास और मुद्दे। तो बीजेपी वाला यहाँ तो अरे हमको ना बीजेपी से मतलब है ना जेडीयू ना। बीजेपी वाले से पूछिए ना आप। क्वेश्चन उससे कीजिए बीजेपी वाले से कि ये साल भर में कितना दिया रोजगार। क्षेत्रीय विधायक यहाँ सबसे पहले हॉस्पिटल नहीं था, रोड सड़क नहीं था। अब ये थाना हुआ, ब्लॉक हुआ। विकास के मामले में जब से ये हैं, विकास एकदम भरपूर हुआ है, फिर आगे भी होगा। ये कोनो नरेंद्र मोदी नहीं है जो झूठ बोलने वाले आदमी नहीं है। नरेंद्र मोदी नहीं है जो कम से कम सवाल भी नहीं बोलिए। झूठा कहा का रोजगार देंगे, रोजगार के मामले में कहा सब चाय खोल रही है, बारिश हो रही है। पाजी पकौड़े और खा लो बाजी। बस पाजी जमीन, अरे पाजी बस पूछो ना, रपटीली हो गई है। यहाँ की जमीन दरभंगा की बड़ी रपटीली है और अलीपुर में मौजूद है पाजी, अलीनगर में। है जमीन बड़ी रपटीली है यहाँ। ये पाजी चुनाव है तो सब कुछ रपटीला है। ऐसे हैं आप? ठीक है, एकदम ठीक है, एकदम ठीक, एकदम ठीक। बारिश वारिश ज्यादा करा दिया यार। हाँ, तो होना चाहिए। और जनता को खुशी हो गया। अब खड़ी फसल का क्या होगा? हर साल तो मतलब अगर पत्थर नहीं गिरेगा सही होगा। पत्थर नहीं गिरेगा तो सही होगा, पत्थर गिर जाएगा तो खराब होगा, तो खराब होगा। अब देखो क्या हो, बारिश होगा। अरे चाय बाजी भी निकलवा ली तुमने, गजब है। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का इलाका है जी बाजी। कई बार के विधायक, कई बार के विधायक हैं और इस बार इन्होंने तो ऐसा तूफान मचा रखा है आरजेडी में। हर तरफ चर्चा है, दिल्ली से लेके पटना, पटना से लेके दरभंगा तक सब चर्चा ही चर्चा है जनाब। बड़ी पहले तो सलाम वालेकुम। और जनाब जी, जनाब ये बताइए, बड़ी चर्चा है आपके नाम की, बड़ी चर्चा, दिल्ली से लेके पटना, पटना से लेके अलीनगर तक सब जगह चर्चा ही चर्चा। ईश्वर की कृपा है और आप लोगों की कृपा है। नहीं कह रहे, कृपा ये है कि टिकट कट गया जिनको मांग रहे थे और टिकट आपको मिल गया, तो जो नहीं मिला जिनको, उनको बहुत परेशानी। नहीं, मैं ऐसा है कि टिकट के लिए उम्मीदवार तो बहुत होते हैं जी, मगर टिकट तो किसी एक ही को मिलता है। वो कहते हैं कि हम अकलियतों के सबसे बड़े नेता, वो बात है उनकी। भाई हम बहुत छोटे आदमी हैं,
वो बड़े आदमी हैं। नहीं वाकई साहब, मतलब ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि भाई ताकत तो वजनदार आदमी है और टिकट उनका कट गया धीरे से, अब टिकट आपको मिल गया, बोले टिकट के मामले में आप लकी हैं। नहीं, मेरी सहमति से और उनकी सहमति से मैं उम्मीदवार था दरभंगा से और वो उम्मीदवार थे मधुबनी से जी। पहले मैं मधुबनी लड़ता था जी, एक बार हार गया था 9,000 वोट से, एक बार हार गया था 17,000 वोट से जी। ये हमारा गरीब प्रखंड है। 1991 में मेरा भी टिकट कटा था और टिकट मिला था उनको। अभी थोड़ा स्वाभाविक है, जिसको टिकट नहीं मिलता है हाँ। तो थोड़ी तकलीफ होती है हाँ। मगर पार्टी के निष्ठावान नेता और कार्यकर्ता रहे हाँ। मुझको लगता है कि पार्टी की धारा के साथ वो मजबूती से आगे बढ़े। साथ लगने वाली जो चीज है बाबूजी, मैं आप बुरा तो नहीं मानेंगे मेरी बात का? बिल्कुल नहीं मानेंगे। मैं थोड़ा बैठ जाऊं बगल में, इधर बैठ जाऊं तो थोड़ा सा आप थोड़ा सड़क जाइए उधर तो मैं बैठ जाऊं। यही तो राजनीति है आजकल, सरकाने का ही तो काम है। अगर वो साथ नहीं आए तो ऐसा है कि धारा के विपरीत जो भी चलते हैं वो उसमें बड़े बड़े धाराशाही हो जाते हैं। तो फातमी साहब का मसला दरअसल ये है कि आरजेडी में बड़ा जबरदस्त बना हुआ है, भाई भाई में नहीं बन रही, उधर वो उधर कैंडिडेट उतार रहे हैं, आरजेडी में आपके कैंडिडेट उतारा तो वो कह रहे हैं कि साहब ये तो गड़बड़ है। नेता मैं बड़ा था, अब बड़ा नेता था तो इस लिहाजा मैं पहले चुनाव लड़ा था, तो हक की बात बताई है उन्होंने। देखिए, जो बड़ा होता है उसको जनता बड़ा कहती है। अब खुद हम कहें कि नहीं साहब हम बड़े नेता हैं तो ये तो मजाक ही हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि मैं बहुत छोटा नेता हूं, गरीब हूं और बहुत तरह का साधन संपन्न नहीं हूं, मगर फिर भी आप शालीन बहुत हैं, बहुत शालीन आदमी है। हमारी पूंजी जो है वो हमारी निष्ठा है, क्या बात, हमारा ईमान है और लगन है। लेकिन ये बताइए, चलिए ये तो बात अभी, लेकिन वहां बीजेपी में भी तो बहुत अच्छा नहीं, एक कीर्ति आजाद साहब थे, वो यहाँ से उधर कांग्रेस चले गए, वहां भी चीजें कुछ दरभंगा में बड़ी जबरदस्त, इस बार सारी निगाह दरभंगा में लगी हुई है कि क्या होगा। जो बीजेपी वाले थे वो कांग्रेस में चले गए हैं। द्वेष का, घृणा का, नफरत का, उन्माद का ये जगह में मिथिला नहीं रहा। और जो लोग भी द्वेष का, घृणा का, नफरत का और उन्माद की राजनीति करने वाले हैं उनको मिथिला से सीख लेनी चाहिए और मिथिला वैसे तत्व को वैसे एक ही तीर से दोनों को निपटा दिया आपने, उधर वालों को भी और इधर वालों को भी। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। जो यहाँ के मैथिल ब्राह्मण लोग बैठे हुए हैं उनसे पूछिए कि क्या ब्राह्मण है आप? मैथिल ब्राह्मण है आप? हाँ। तो इन्होंने एक तीर से दो, ये कहते हैं वो तो बस सब ठीक है, लेकिन मैथिल यहाँ का मैथिल जो आदमी है वो एक तीर से दो तीन आदमी को निपटा देता है। जो कहिए, मैं इनको जमाने से जानता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, यहाँ दसौत मेरा घर है, हम नौकरी में थे पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग में। इनके यहाँ जब भी गए हम, इन्होंने पूरा कहा जो मेरे भाई हैं, मेरे ग्रामीण हैं, इनका काम होना चाहिए, ये जायज काम है। हम 50-100 बार इनके डेरा पर मिले हैं और कभी रहने का। तो आप जाएंगे फातमी साहब को मनाने? जी, फातमी साहब को मनाने जाएंगे। बात ऐसा है कि पार्टी के नेता का ज्यादा असर पड़ेगा और अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं भी उनसे कहूंगा कि साहब पार्टी में जो आपने इतने दिनों में पूंजी कमाई है, इस पूंजी को गंवाइए मत। क्या बात है, गंवाइए मत हाजी, गंवाइए में पूरा जोर है, समझ लीजिए। ये मैथिल है, मैथिल बाजी कहते सीधे हैं और अर्थ आपके तमाम निकलेंगे। लेकिन ये तो बात समझ में आ गई, ये आप लोग तो निपटा लेंगे, ये तो बात समझ में आ गई बात में। और नहीं समझाएंगे तो बात सब जनता समझा देगी। लेकिन भाइयों के बीच की जो आरजेडी में युद्ध है, उसको कौन जाएगा, उसको कौन मनाएगा? अब देखिए, जिस चीज से मेरा वास्ता नहीं है, क्या बात, उसमें मैं कैसे टीका टिप्पणी करूं? अच्छा तो नहीं है वैसे ना वो है? अच्छा तो नहीं है ना भाई भाई में प्रेम होना ज्यादा अच्छा है। और भाई में मन मुटाव हो और घर में मन मुटाव हो तो बाहर और कष्ट होता है। उनका राष्ट्रवाद और उनका राष्ट्रवाद फर्क है क्या कुछ? हाँ, उनका राष्ट्रवाद फर्क है और आपका? हमारा राष्ट्रवाद वो है
कि जो हमारा समाज है, जो हमारा संविधान है, जो हमारे पुरखे हैं, आइन है, जो पुरखे ने हम सबों को विरासत में सौंपी है, अगर उसके विरुद्ध कोई आचरण करता है तो मैं कहूंगा कि वो राष्ट्रवादी नहीं है। तो बीजेपी का राष्ट्रवाद कैसे फर्क हुआ? अब जैसे बता रहे हैं, बाजी बादल करे जरा धीरे से बोलिएगा। हाँ जी। जैसे मैं तो मानता हूं कि भारत में सबसे पहला आतंकवादी तो हुआ नाथूराम गोडसे जी, जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की। आप एक भारतीय जनता पार्टी के नेता से गोडसे मुर्दाबाद कहलवा के दिखा दीजिए हमको। हम वो ये कहते हैं कि आप वंदे मातरम भारत माता की जय के बोल के दिखा दीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जनता पाजी घुमाओ ना, जनता दिखाओ। इस समय सबसे ज्यादा जनता को दिखाया करो और तुम नेता की तरफ फंस जाते हो पाजी। वो तो लड़ रहे हैं चुनाव और जनता आए, क्या बात है पाजी। सिद्दीकी साहब बोल रहे थे, धारा प्रवाह बोल रहे थे, वो जनता देख रही हो पाजी। अब उधर देखो आसमान में क्या है, बारिश बंद हुई है, ये जाएंगे प्रचार में और हमें कहाँ जाना पाजी, हमें तो तुम्हारे साथ ही रहना है। पाजी 4 घड़ी चारों अलग अलग टाइम बताती है इस घंटे करके। गजब है पाजी, शहरी गजब है दरभंगा। नमस्ते। क्या होगा इस बार? इस बार मेरे हिसाब से तो देखिए, सबसे पहले तो मैं नौजवान हूँ, नौजवान के तहत बोलना चाहता हूँ कि मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से, मैं सोचता भी हूँ कि जो है वो जब भी चुनाव आता है हर पार्टी अपना अपना मुद्दा लेके आता है, ये कुछ हम ये करेंगे, हम कुछ वो करेंगे, हम कुछ ये करेंगे। मगर मैं एक नौजवान से बोलना चाहता हूँ ये बात कि आप जो चुनाव के जो वोट के लिए मांगने के लिए आते हैं, कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है मांगने के लिए आते हैं, मगर आपका काम ये है कि आप उनसे काम करवाइए। आप जितवा रहे हैं तो आपका हक है कि आप उनसे काम करवाइए। आपका वो काम करने नहीं करते हैं तो आप उनके पास जाइए, उनके पास में ये दिक्कत है, ये हमने आपको जितवाया है। इस बार क्या करोगे तुम? इस बार तो मैं सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ, अगर मैं जिसको जितवाऊंगा मगर उससे काम भी जरूर लूंगा। जैसे किसको देख रहे हो? जैसे कि मैं अभी तो बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि अभी जो माहौल बन रहा है कि कौन किसके पल में जाएगा, कौन किसके पास जाएगा, वोट काम करने वाला हो उसी को। आपको लगता है कौन काम करने वाला? अभी तक आपको बताइए क्या काम हुआ है, या बता दीजिए तो हम लोग बता देंगे। आप भी रिपोर्टर है, आप भी बता दीजिए तो खुला से। बाजी अगर ज्यादा देर लगा दे आदमी तो समझ लीजिए किधर जा रहा है ना? भैया जी कहीं अगर कोई कहे कि अब देखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो जरा थोड़ा देर। प्रचार तो चल रहा है बाजी। क्या होगा इस बार? इस बार सिद्दीकी जीतेंगे। आरजेडी सिद्दीकी साहब जीतेंगे, वो बहुत अच्छे इंसान है। सिद्दीकी साहब अच्छे इंसान है। गोपाल जी ठाकुर बीजेपी। सिद्दीकी जी आरजेडी। सिद्दीकी जी आरजेडी। गोपाल जी ठाकुर बीजेपी। गोपाल जी ठाकुर। हम बीजेपी को देंगे वोट। आरजेडी। बीजेपी। नोटा वाला भी है क्या बात? दरभंगा, क्योंकि बिहार का स्थिति ऐसा है कि हर एक राजनेता यहाँ से जीतने के बाद सिर्फ सोते हैं और कुछ नहीं करते हैं। नोटा कोई राजनेता अच्छा नहीं है। बीजेपी को हम इसलिए वोट देंगे कि उन्होंने अच्छा काम किया है, उनके जैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है अभी, इसीलिए उनको दोबारा हम लोग दिल्ली में फिर से सरकार बनवाएंगे और अच्छी तरह से जितवाएंगे। बिहार में भी उनको 40 सीट में 30 से 35 सीट आएगी, ये गारंटी है। ऐसे भी समर्थक है जो नोटा के दबाने के लिए बहुत तैयार है। हाँ चले, नहीं बैठ जाओ, चलते चलते जब थक जाओ तो बैठ जाओ भाई, तमाशा जमा है। क्या बात है भाजी, सब लोग यहाँ पे मौजूद है। ये बड़ी जबरदस्त जगह है दरभंगा इस मामले में कि सांस्कृतिक केंद्र पाजी। तो आज हम आपको वो भी सुनाएंगे जो आप सुनना चाहते हैं। क्या गुरु जी? एकदम ठीक है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर। दरभंगा में हम लोग, दरभंगा में है, सांस्कृतिक राजधानी है बिहार का। अच्छा, बिहार की आप हंसते बहुत अच्छा है। सिर्फ एक ही दांत है, 32 दांत में 31 दांत टूट गए, सिर्फ एक दांत बाकी है। एक दंत दयावंत, बहुत दंत चांडाल, बहुत दंत वाले चांडाल, एक दंत दयावंत, तुलसीदास गवाह। क्या बात है। गजब पाजी। तो सब लोग टोपी पहने थे, हमने कहा अरे गजब है, तो आपको भी पहना देते हैं, सुना देते हैं। क्या बात है। एकदम ठीक, बहुत सुंदर, वाह वाह, क्या बात।
ये टोपी नहीं, ये हमारे यहाँ की पाग है और पाग दोपटा हमारा संस्कृति है, मिथिला का संस्कृति है पाग और दोपटा, जिसे हम सम्मान से अपने अतिथियों को माथे पे डालते हैं। हाँ पाग है पाजी, वो तो आपको हमने दिलवाया था, दिखवाया था, तो आप कुछ सुनाइए तो कि सब ऐसे ही दिखाएंगे, एक दांत बस दिखाने के लिए हम तो कह देंगे फिर। इलेक्शन आ गया है। हाँ जी। अभी मौका है, अभी अगर लोग चेत जाए तो माला माल हो जाए। एक गुरुजी अपने चेला को सिखा रहे हैं, अरे ऐसा ड्रेस से काम अभी नहीं चलेगा। हाँ तो कैसा चलेगा? चुस्त पजामा, छटकी दाढ़ी, ठरका सिंदूर मांझ कपार, तखन बन में तहूँ VIP रो बंद शराब बोतल ढार। तखन बन में तहूँ VIP रो बंद शराब बोतल ढार। रो मैट भकोस ने गुजर चलतो, मैट भकोस ने गुजर चलतो, आबि गेल छो गोल्डन चांस। एखने सो लुच्चा लंपट के दैत रही दारू एडवांस। तो मैथिल में आनंद लिया जा रहा है पाजी, मैथिल में आनंद लिया जा रहा है। तो आपके पास भी कुछ है? हाँ, मैं एक मतदाता जागरूकता पर चैती आप लोगों को सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हमको ना रहबई घर बा हो रामा, मतदानक दिन माँ हमको न रहबई बरबा हो रामा, मतदानक दिन माँ अधिसूचना के जारी होइते, प्रत्याशी सबके नामे सुनीते, मन नहीं मोर अधीन माँ हो रामा, मन नहीं मोर अधीन माँ हो रामा। क्या बात है, चैत के महीने में चैती सुन लिया बढ़िया जी। असली चैती जो है आज काहे बोले अधरतिया हो रामा, उसी पर ये आधारित है। ये बहुत पुरानी चैती है, बहुत पुरानी चैती है। डॉक्टर साहब मजा आ गया सुन के, बहुत आनंद आया भाई, क्या बात है। मतदान जागरूकता अभी हो रही है, तो इस पर हमारे गांव घर की बहुएं अकेले वोट करने नहीं जाती है, कम से कम उसको 2-3 साथी चाहिए। तो गांव में जो बहुएं अपने साथी को साथ साथ चलने को कह रही है, उस पर एक छोटी सी कविता मैथिली में पूछती है। वो भाभी जो है ननद के साथ जा रही हैं। ननद, सास, ससुर जो भी हैं उनके जेठानी, देवरानी सभी के साथ साथ हो रही है। उसके लिए पूछती है भाभी, कौन बूथ पर जेबै यो बउआ, कौन बूथ पर जेबै यो बउआ, कने कहू करबै मतदान, देरी हेते भीड़ बढ़ते तो ससुर भैंसुरक हेते जुटान। कन्या काकी इहो चलत ने, कन्या काकी इहो चलत ने, बाजै छथिन किया नहीं जायब, कन्या काकी इहो चलत ने, बाजै छथिन किया नहीं जायब, भानस भात हेबे करते पहिने मशीन सो वोट खसाब, भानस भात हेबे करते पहिने मशीन सो वोट खसाब, एहि बेर फोटो सेहो देखेते, एहि बेर फोटो सेहो देखेते, वोट पड़ल ने ठीक निशान, आ देरी हेते भीड़ बढ़ते तो ससुर भैंसुरक हेते जुटान। हाँ क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई। तो तुम्हारे पास भी कोई कविता है? मैं सिर्फ 2 लाइन सुना दे रहा हूँ क्योंकि आपके पास समय कम है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। क्या बात मैंने क्या बात है, रश्मरथी की ये लाइन है दिनकर जी की। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल है। क्या बात है साहब, बहुत अच्छा। बारिश हो रही है बाजी, चाय का आनंद भी लिया, और यहाँ पर हम लोगों ने दरभंगा में बैठ के आनंद लिया। पाजी विद्यापति की जगह। हाँ भैया जी, गजब भाई गजब, पाजी जमा लो कुल। अरे गजब भाई। कौन गांव हो गया ये? असगांव हो गया। असगांव हो गया, असगांव पाजी, असगांव में आ गए। गांव तो बड़ा जबरदस्त है जनाब। हाँ बहुत जबरदस्त है गांव। कितनी आबादी गांव की? 400 घर की आबादी है। 400 घर? हाँ। तो 400 घर मतलब कितना हो गया? कितने लोग हो गए? 25 से 2000 लोग हो गए।
बड़ा गांव है इसके महल में। 1400 वोटर है। 1400 वोटर है। तब तो बाजी बड़ा गांव है ये। तो इस बार क्या होगा, क्या नाम हो गया? नाम क्या हो गया आपका? लियाकत। लियाकत भाई, क्या होगा इस बार चुनाव में? अब होगा जो गिरबे करेगा वोट। वोट गिरबे करेगा? कहाँ से गिरेगा, ऊपर से? समस्या है बिजली के लिए हम लोग कितना पटिशन दे दिए, आज तो कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, उसके लिए कोई तो हर गांव बिजली पे जा रही, बिजली तो लगाई है। बिजली हर रोज तार गिरता है यहाँ, अगर कोई घटना हो जाएगा तब यहाँ सुनने के लिए आएगी। अच्छा हाँ, सबसे बड़ी बात है कि इनका कि राताराती तो नोटबंदी किए, उसका तुरंत 1-2 महीने के बाद फिर जीएसटी ला दिए, और उससे बड़ी बात है खासकर मुस्लिम समुदाय के लिए जो 3 तलाक ला करके सबसे बड़ी एकदम अति कर दिया, जो हम लोग को 3 तलाक वाला। हाँ बिल्कुल, हम लोग के धर्म के साथ खिलाफ कर दिया, बोलो है ना, छेड़खानी किया हम लोग को। तो 3 तलाक वाला मसला ठीक नहीं बिल्कुल हम लोग महिला की जाति के लेकर के बिल्कुल किया, वो खिलाफ किया। तलाक वाले मसले में नाराजगी है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल मजहब के खिलाफ चला बोलो। नहीं को दिया जाए। आज से 5 साल पहले बोला गया कि हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जिसमें सदियों से अंधेरा है। आपने मिट्टी तेल छीन लिया, लोगों का राशन की राशन छीन लिया, रोजी रोटी छीन लिया, बेरोजगारी हो गया। आप PhD करके B.Ed करके लोग पकौड़ा बनाएगा, जलेबी छानेगा, समोसा बनाएगा, और सब अगर समोसा बनाने लगे तो कौन खाएगा? सरकार से मांग है कि बेरोजगार युवक को रोजगार दे, नव सृजित करे किसी संस्था को। हमारे यहाँ पेपर मिल बंद है, कई चीनी मिल बंद है, तो लोकल क्षेत्र में जो उद्योग धंधे लगेंगे तब न नव सृजित होगा। ये बात बहुत अच्छी बात कही। हाँ। ये बात बहुत अच्छी कही। खड़े हुई आप। लोकल लेवल पे, लोकल क्षेत्र में हाँ। अगर कोई फैक्ट्री बंद है, वो चालू होगा तब न आम समस्या का समाधान होगा। ये बात सही आपकी। किसानों का ईख पैदावार होगा तो उसका माली हालत सही होगा। बिल्कुल सही बात। लेकिन 15 साल के ये भी है मुख्यमंत्री, इनका कोई नजरिया नहीं। आप जिस रोड से आए हो उस रोड की भी दुर्दशा आपने देखी वो बात सही है। लाइन है लेकिन बिजली गायब रहती है। लेकिन एक बात बता दें आपसे जी, नोटबंदी जी और GST जी काम करेंगे तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा। हम भी टैक्स देते हैं, वो अपने जगह पर है, टैक्स तो देना पड़ेगा। मैं सरकार से नोटबंदी का फायदा जानना चाहता हूँ। उन्होंने नोटबंदी किया था कि कांग्रेसी GST बता रहा हूँ मैं, GST बता रहा हूँ। नहीं, नोटबंदी पे मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। उन्होंने कहा था सब कांग्रेसी, सब भ्रष्टाचार, सब अंदर जाएगा। आप मुझे ये बताइए और बीजेपी वाले ये मुझे बताएं कि इस नोटबंदी से कितने कांग्रेसी को अंदर करवाया उन्होंने? भाई सरकार देखो मैं नहीं जानता, लेकिन सरकार 15 लाख रुपया खाते में दिया जाएगा, 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, कहाँ है आज जमीन? भाई सरकार कहती है प्रूफ के साथ हमने दिया। सरकार कहती है प्रूफ के साथ हमने बताया है, और जो नहीं, अब बात तुम्हारी है तो बात अलग है, लेकिन हाँ चलो बैठने दो, हमें जरा बैठने दो। हाँ चाय बनाओ। बाजी, जिस गांव में कितने फीसदी मुसलमान हैं? इसमें करीब समझिए कि 75% मुस्लिम है, अकलियत है। हाँ। तो 75% मुस्लिम आबादी, 25% अदर हिंदू। हाँ बोलो। हाँ, हम जो है लाइन के लिए स्कूटी इंजीनियर के यहाँ 10 आदमी से गए एप्लीकेशन लेकर के। यहाँ 65 kV का मात्र जो है सो ट्रांसफार्मर अभी चल रहा है, 300 से ऊपर कंज्यूमर है, वोल्टेज नहीं रहता है, डिबिया की तरह जलता है। ये चाचा की बात बिल्कुल सही बात। चाचा की बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल होना चाहिए। छोटी मोटी बीमारियों का इलाज दरभंगा में किया जाता है। आपकी पैर में घाव है, पेट में फुंसी है, उसका इलाज किया जाता है। अभी दरभंगा में किसी भी हार्ट ऑपरेशन के लिए अलाउंसमेंट नहीं है, कोई भी नर्सिंग होम। अभी भी लाखों की संख्या में पेशेंट नेपाल तक आता है यहाँ, फिर भी यहाँ से पटना, दिल्ली एम्स जाना पड़ता है। एम्स की व्यवस्था नहीं है। सही तुम्हारी। इसलिए 5 लाख आपका किस काम का, जो मुझे यहाँ से घसीट के लिए जाया दिल्ली? तुम्हारा कहने के हेल्थ सुविधाएं जो है, हेल्थ सेंटर जो है यहाँ होने चाहिए, दरभंगा में होनी चाहिए, दरभंगा में होनी चाहिए। हाँ। आपने जो कार्ड दिया उसका समुचित इलाज दरभंगा में होनी चाहिए, मेरे घर में होनी चाहिए। घर में नहीं, दरभंगा में। वही हुआ मेरा आवास, अगर दरभंगा बोले तो मेरा जिला है ना, वहाँ होनी चाहिए। ये बात सही। ये आपका एक योजना है, इसको हम मान लिया। बाकी योजना आप क्या किए? प्रधानमंत्री हेल्थ वाला सही है जी, इसको हम मान लिए कि ठीक है। कुछ इनको समझाओ, कुछ गरीब 10%, कुछ गरीब 10% इससे इलाज लेगा। बाकी योजना नीति आयोग इसको बता जी, हर रंग लेना चाहिए, हर बस्ती चलना चाहिए, हर बस्ती जाना चाहिए, जानना तो चाहिए पाजी आखिर आदमी सोच क्या रहा है।
कहाँ पे चीजें रखी हुई हैं, कैसे हैं, समझेंगे नहीं तो जाएंगे कैसे। लागू नहीं हुई अब तक, शराबबंदी नहीं लागू हुई। धरातल पर आज भी शराब होम डिलीवरी हो रहा है, गुलाम शराब मिलता है, गुलाम का बिकती है। होम डिलीवरी नीतीश जो है दारू खुलवा दिया, कानून में कोई बात नहीं है, तभी आपको मंगवा दिया जाएगा। नीतीश कुमार के यहाँ पहुँचता है, शराबबंदी नहीं है। बाजी हर जगह चलना चाहिए, हर जगह गांव बस्ती, हर गांव हर बस्ती में जाना चाहिए और हर जगह का मिजाज लेना चाहिए। बाजी ये बस्ती क्या सोच रही है ये जानना जरूरी है, ये बात वहां तक जाना जरूरी है। बाजी इस गांव में भी आना बहुत। क्या देख रहे हैं? बच्चा लोग को। अच्छा, गया इम्तिहान देने जी, तो झांकना और देखने में फर्क है क्या? चुप के सर, और देखना तो ऐसे घुस के देख लेना। अच्छा, तो सर बच्चे के लिए देखता है अपना बच्चा जो है सुरक्षित है कि नहीं, इसके लिए लोग थोड़ा दूर। अरे तैयारी किया है तो हो ही जाएगा। बाजी बस गया है बच्चा, वो देखो दूर भाई बच्चा गया है जवाहर नवोदय रिटर्न टेस्ट देने, पास हो जाएगा तो जिंदगी बन जाएगा। बिहार में सारा पेरेंट्स जो है ना पाजी इसी में लगा के पीछे भाग रहा है सर, दीवाना है एकदम एजुकेशन का दीवाना है एजुकेशन के पीछे। एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई। क्या काम करते हैं आप? ठेकेदारी करते हैं, बच्चों को दिलवा रहे हैं ना जी? हाँ दिलवाइए, बिल्कुल जरूरी काम है। जा रहा है देखो पाजी इम्तिहान देने, आराम से सामान देखो बढ़िया तरह से लगा ले उसको, है ना, आराम से जा रहा पाजी इम्तिहान देने। छोटा बच्चा जा रहा पाजी, पहुंच गया सब, हो जाए तो काम बन जाएगा और क्या, उसकी जिंदगी बन ही जाएगी। सब तो इसी में लगे हुए हैं, सब इसी में लगे हुए हैं, हमारा बच्चा आगे बढ़े। गार्ड लोग जाइए, कहिए गार्जियन सब जाइए, आप लोग साइड में बैठिए, सब जाइए। हाँ साइड में बच्चा ही जाएगा इम्तिहान देने, गार्जियन नहीं जाएगा। कहिए बड़ी जी। हाँ सब ठीक है? हाँ सब ठीक। बच्चों को दिलवा दिए? हाँ बस में करवा। कौन से क्लास के? नवोदय। अच्छा नवोदय परीक्षा। परीक्षा जी, नवोदय का परीक्षा हो जाए तो बस 25 समझ लो काम बन गया। देखो बच्चा की बात कर रहे थे, हर मोदी बोलने लगा। फिर कहेगा चुनाव की बात करता है। बच्चा का जो आज परीक्षा हो रहा है वो मोदी का ही देन है। अच्छा, जो आज इतना जागरूक है, लड़का लड़की जो अभी परीक्षा दे रहा है, जागरूक करने में मोदी का ही देन है। पूरे इंडिया में सवार है मोदी का जादू पूरे इंडिया में। तो हवा नहीं है कोई इस बार चुनाव में? नहीं है, हवा ही कुछ नहीं है। हर मोदी, घर मोदी, इस बार भी दोबारा मोदी। 56 इंची का करामा पूरे इंडिया में है। 56 इंची क्या? सीना हाँ सीना बड़ा। हाँ जी, नापे हो इंची टेप लेके? वो नापने की चीज नहीं है। करवाया है कि एग्जाम करवा रहे हैं? पहले एडमिशन करवाए तब एग्जाम। एडमिशन तो सारे अच्छा, सुन कहाँ से रहे? सुन रहा है। किधर से? दोनों कान से। कान में तो यही लगा था, सुना कहाँ से? एक कान खाली है। सुन रहा था, एक कान खाली था ना। अच्छा इधर वाला दिखाओ, खाली है? हाँ इधर वाला खाली है। अच्छा काने से सुनते हैं आप? नाक से भी कोई सुनता है क्या? नहीं हम जब कान में ये लगाए 24 घंटा घूम रहे हैं तो कैसे सुनेंगे? एकदम सुन रहे थे। अच्छा तो क्या सुना तुम बताओ? सुने जो बताया, जो नवोदय में हमने एग्जाम एडमिशन करवाया, एडमिशन तो सारे बच्चों को सरकारी स्कूल में ही होता है। हाँ। उसके बाद में नवोदय का एग्जाम मैंने फॉर्म भराया जाता है। और क्या? तब नवोदय में एग्जाम तो पास करेगा तब होगा ना। और क्या, तभी तो होगा। और क्या, इसमें हो जाएगा। तो कह रहे हैं मोदी जी ने कराया, सिलेक्शन होगा तभी तो। सबके समय में था, सबके समय में था। तो जोरदारी से क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्या सबके यही वाली बात? सबके समय में था। अच्छा ठीक है। लेकिन अभी जागरूक हुआ है जनता, आम लोग जागरूक हुआ है। भाजी बिहार में शिक्षा को लेकर बड़ा जागरूकता है और बहुत ज्यादा, और इतनी जागरूकता बाजी कहीं और नहीं है। सबसे ज्यादा बिहार में बच्चा, तभी आप कहते हैं ना कि आईएएस, और सबसे ज्यादा आईआईटी कहाँ से? दरभंगा की जमीन पे मौजूद तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद, उन सबका स्वागत करता हूँ। बाजी क्या खूबसूरत जगह है। बाजी कहते हुए मुझे वक्त बीत गया।
और ऐसी कम जगह मिलती हैं बाजी। आज आप भी खुश हो, मैं भी खुश हूं, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि जब आपको इतना खूबसूरत नज़ारा मिल जाए। और जनता बाजी, जनता के बारे में तो यही सिर्फ कह सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे मीठा कोई बोलता है तो ये यहीं के लोग बोलते हैं। इनसे ज्यादा मीठा कोई बोलने वाला नहीं। और ये कहा जाता है कि साहब यहाँ का जो पान है, खान है, मछली है, बोली है, सब निराली है। बहरहाल नेता भी यहाँ के बहुत बिकट है पाजी, बहुत जबरदस्त हैं। कहाँ कौन चला जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। जबरदस्त हैं। जो इधर थे कल तक उधर हैं, और जो उधर थे उनका पत्ता सभा है। जो लोग हैं, जो मेहमान हैं, पहले उनसे मैं तारुफ करा दूं और फिर मैं मुद्दे की तरफ बढ़ूंगा। हमारे साथ आर.के. चंदन जी मौजूद हैं, जो कि यहां पर कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जीवेश मिश्रा जी मौजूद हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, पूर्व विधायक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अजीत चौधरी जी हमारे साथ जेडीयू का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मोहम्मद कलाम साहब आरजेडी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यहां दरभंगा में बातचीत का जो सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं वो यही कि कामदार वर्सेस नामदार, और हम सबसे मोहब्बत प्रेम करते हैं लेकिन पता नहीं अगला करता है या नहीं करता। तो यही लड़ाई है, इसी से बातचीत शुरू करेंगे। पहले कांग्रेस को देंगे, उसके बाद बीजेपी के पास आऊंगा। सवाल यह है कि मैं सबसे प्रेम करता हूं, ये बात सही? जी बिल्कुल है जी, बिल्कुल बिल्कुल सही जी। कैसा प्रेम करते हैं, ये नामदार कैसा प्रेम करते हैं, उसका उदाहरण हमारा दरभंगा है। हमारे भोले वाले सांसद को फंसा कर ले गए अपने यहाँ, और जब यहाँ से वो गए कांग्रेस में तो उन्होंने कहा कि मैं आजाद महसूस कर रहा हूँ। और ये इतने प्रेम करने वाले लोग हैं कि उनको राजनीति से ही अब आजाद कर दिया। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सर इन्होंने तो मुरली मनोहर जोशी जी को बेटिकट कर दिया, आडवाणी जी को बेटिकट कर दिया। कीर्ति आजाद जी पुराने कांग्रेसी थे, उन्होंने कहा कि मेरी घर वापसी हुई है। तो ऐसे ये लोग बोल रहे हैं। नामदार वर्सेस कामदार, नामदार वर्सेस कामदार क्या, जो राहुल जी का जो सोच है, जो देश को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, और मनमोहन जी ने जो देश को इतनी ऊंचाई पर लेकर के गए, आज तक नरेंद्र मोदी जी जितना घोषणा उन्होंने किया उसमें एक भी घोषणा पूरा करने का काम नहीं किए हैं। मैं दो चार बातें मनमोहन सिंह जी की विकास का रख देना चाहता हूँ। इस देश में 2009 से 14 तक 25 लाख मकान गरीबों का बना इंदिरा आवास के तहत। और जब एक गरीब का बेटा, जब एक मजदूरनी का बेटा, जब एक चाय बेचने वाले का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना, तो 14 से 18 तक 1 करोड़ 25 लाख मकान गरीबों के लिए बनवाने का काम किया। जी मैं आ रहा हूँ जी। मेरा सवाल है कांग्रेस से, कांग्रेसियों से, कि उन्होंने जो घोषणा पत्र तैयार किया, उस घोषणा पत्र में उन्होंने सीमा पे, देश के सीमा पे सुरक्षा को कम करने का घोषणा पत्र में उन्होंने ये डाला, और धारा 370 को कमजोर करने का काम किया। यह घोषणा पत्र आप कहां से तैयार करके लाए? मुझे तो लगता है आप इटली से तैयार करके लाए हैं क्या? जी now one by one जी। सबसे पहले मैं जदयू के साथी को बता दूं कि आज इनको मोदी जी अच्छे लगते हैं। वही मोदी जी है जिन्होंने कहा है नीतीश कुमार के बारे में पर्सनली कि नीतीश कुमार का डीएनए खराब है। सारे बिहार के लोगों ने, स्पेशली जदयू के कार्यकर्ताओं ने पूरे बिहार में हर जिला मुख्यालय पे नाखून और बाल देने का काम किया और उसे दिल्ली भेजा और बोला कि नहीं, बिहार के लोगों का डीएनए खराब नहीं है। दूसरा सवाल, हाँ जी, दूसरा राष्ट्रभक्त, अब भारत माता के जय कहने वाले बीजेपी आरएसएस के लोगों से मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आजादी के समय कि कौन आदमी ऐसा है जो जेल गया हो, शहीद हुआ हो? जी, 2 सवाल आपके हैं, दोनों सवालों के जवाब मैं जरूर लूंगा, लेकिन है भाई साहब क्या दिक्कत है आपको? जी जी खड़े हुइए, बताइए। सवाल पूछा है उन्होंने, सवाल नहीं सुना। उन्होंने कहा कि आजादी के आंदोलन में आपके नेता कौन थे? जी, इनका कहना है कि आजादी के आंदोलन में इनका नेता कौन था। मैं इनसे कहना चाहती थी, जो आजादी के नेता थे कभी उनका नाम लिया
गया क्या? कांग्रेस ने कभी उनका नाम लिया क्या? उनका तो नामो निशान नेहरू खानदान ने मिटा दिया, जिन्होंने देश के लिए समर्पित हुए। किंतु एक नेहरू खानदान है जो लेके चिराग घूमे जा रहे हैं। आपने एक क्वेश्चन और किया था कि देश से प्रेम, देश से इनको इतना प्रेम है, कांग्रेसियों को इतना ज्यादा प्रेम है कि आतंकवादियों को मारते हैं तो उनका इनको सबूत चाहिए, इतना ये प्रेम करते हैं राहुल गांधी।